हेलो एवरीवन। कारतूस एकांकी का आज दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। कारतूस एकांकी के लेखक हबीब तनवीर है। पहले भाग में हमने देखा था कि कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट गोरखपुर के घने जंगलों के अंदर बहुत हफ्तों से खेमा डाल के पड़े हैं। वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वजीर अली उनके हाथ नहीं आ रहा था। वजीर अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का बेटा था। पिता के मरने के बाद अवध की गद्दी पर वजीर अली को बिठाया था और वह शुरू से ही अंग्रेज़ों से नफरत करता था। उसने 5 महीने अवध की गद्दी पर हुकूमत की और अवध से अंग्रेज़ों को मुक्त कर दिया, अंग्रेज़ों को भगा दिया। तभी से वह अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया था। अंग्रेज़ों ने वजीर अली को गद्दी से उतारकर चाचा सादत अली को उस गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि सादत अली ने आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए अंग्रेज़ों को दिए थे। बहुत ऐश पसंद आदमी था। वजीर अली को अवध की गद्दी से हटाकर उन्हें कलकत्ता भेज दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा तय कर दिया। जब उसे बनारस से कलकत्ता भेजा तब वजीर अली को बहुत गुस्सा आया और इसकी शिकायत करने वो बनारस में एक कंपनी के वकील थे, उसके पास पहुंचा। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लगा। वैसे वजीर अली अंग्रेज़ों का दुश्मन तो था ही, वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत भरी हुई थी। इसलिए वजीर अली ने गुस्से में अपने खंजर से वकील को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और भाग गया। वजीर अली अपने साथियों समेत आजमगढ़ की तरफ गया और आजमगढ़ से वो घाघरा तक पहुंच गया। वजीर अली का प्लान ये था कि वो नेपाल पहुंच जाए और अपनी ताकत बढ़ाए और अपने चाचा सादत अली को अवध की गद्दी से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। विद्यार्थी मित्रों, हमने पार्ट 1 यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ से हम पार्ट 2 आगे समझेंगे। देखिए, ध्यान देना, किताब लेकर बैठना पढ़ने के लिए। लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों बातें कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कहता है, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल है नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली हो सकता है नेपाल पहुंच गया हो। कर्नल कहते हैं, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। देखो, लेफ्टिनेंट कहता है कि शायद वजीर अली कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद नेपाल पहुंच गया। कर्नल कहता है कि हमारी फौज और सादत अली की फौज उसका पीछा कर रही है। उतनी देर में एक सिपाही घबराया हुआ कर्नल के पास आता है। कर्नल, क्या बात है? लेफ्टिनेंट कहते हैं, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल सिपाही को पूछ रहा है कि क्या हुआ, एकदम तुम यहाँ पर क्यों आए? लेफ्टिनेंट भी कहता है कि दूर से गर्द यानी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कर्नल कहता है,
सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। दूर से कोई आता हुआ दिख रहा है, धूल उड़ रही है। कर्नल ने सबको अलर्ट कर दिया, सिपाहियों को तैयार कर दिया। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, मसरूफ यानी व्यस्त होना। लेफ्टिनेंट खिड़की से देख रहा है कि कौन आ रहा है, इतनी धूल क्यों उड़ रही है। गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा काफिला, पूरा झुंड चला आ रहा हो, लेकिन एक ही व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आता हुआ दिख रहा है। कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। कर्नल भी कहता है कि हाँ, एक ही सवार दिख रहा है जो घोड़े पर बैठकर इधर हमारी तरफ आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहते हैं और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है कि सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल ने सिपाही को बुलाया और कहा कि ये जो सवार आ रहा है, सवार घोड़े पर बैठकर, उस पर ध्यान रखना, नज़र रखना कि ये कहाँ जा रहा है। लेफ्टिनेंट, शुबहे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। शुबहा मतलब शक करना, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं इसमें शक करने की कोई बात ही नहीं कि कहाँ जा रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है। और टापों की आवाज़ करीब आकर रुक जाती है। टापों मतलब घोड़ों के पैरों की जो आवाज़ होती है घोड़ा दौड़ने की, उसको टाप कहते हैं। घोड़ा वहाँ आकर रुक गया है, खेमे के पास आकर। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। देखो, वो घोड़े पर जो बैठकर व्यक्ति आया था, वो सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है, मैं कर्नल को मिलने आया हूँ। कर्नल चिल्लाकर कहता है बहुत खूब। सिपाही अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट कहते हैं वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहते हैं खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। देखो, कर्नल कहता है सिपाही को कि अंदर भेज दो उसे। लेफ्टिनेंट सोचता है कि शायद ये वजीर अली का कोई आदमी होगा और वजीर अली के लिए कोई समाचार लेकर आया होगा। सवार कहता है आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। वो सवार जो आया था खेमे के अंदर आ गया। कर्नल और लेफ्टिनेंट खेमे के अंदर खड़े हैं। सवार आते ही कहता है कि तन्हाई तन्हाई मतलब मुझे अकेला छोड़ो, सिपाही को बाहर भेज दो, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। कर्नल कहता है साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। देखो, कर्नल कहता है कि यहाँ कोई पराया आदमी नहीं है, आप अपने दिल की बात, राजे दिल यानी दिल की बात कह दें। सवार दीवार हमगोश दारद, हम कहते हैं ना कि दीवार के भी कान होते हैं, इसलिए ये सवार यही कहता है कि दीवार के भी कान होते हैं, अकेले में बात करनी है मुझे, तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है। कर्नल ने लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर निकाल दिया। खेमे के अंदर वो सवार और कर्नल दो लोग हैं। कर्नल सवार से कहता है
कि कहो अपने दिल की बात, क्या कहने आए थे। सवार आराम से चारों तरफ देख कर कहता है। देखो यहाँ पर एक शब्द है वक्फे, उर्दू का शब्द है वक्फे, यानी आराम से, आराम या विराम। सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। मुकाम यानी जगह, स्थान। आपने इस स्थान पर पड़ाव क्यों डाला है, खेमा क्यों डाला है। कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कर्नल जवाब देता है कि हम इस स्थान पर खेमा डालकर क्यों पड़े हैं, क्योंकि हमें वजीर अली को गिरफ्तार करना है, कंपनी का हुक्म है। सवार लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। सवार कहता है कि इतना असबाब, इतना सामान क्यों रखा है आपने एक वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार कहता है कि आपने इतना लाव लश्कर क्यों रखा है। अब कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। कर्नल कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मैंने ये लाव लश्कर यहाँ पर रखा है और खेमा डालकर इतने हफ्तों से हम लोग यहाँ पर पड़े हैं। सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। देखो सवार क्या कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है। कर्नल क्यों। सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है, वो एक जान निछावर करने वाला सिपाही है। जाबाज यानी जान निछावर करने वाला। कर्नल कहता है मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार कर्नल से कहता है कि वजीर अली तो आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बहुत जाबाज है, बहुत ताकतवर सिपाही है। कर्नल कहता है हाँ मैंने भी यही सुना है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं। सवार कहता है चंद कारतूस, मैं थोड़े कारतूस लेने आया हूं आपके पास। किस लिए। वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। देखो सवार ने क्या मांगा कर्नल से, कारतूस मांगे कि मुझे थोड़े कारतूस चाहिए। कर्नल पूछता है क्यों। जवाब देता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल उसे 10 कारतूस देता है। एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, ध्यान रखना। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए, 10। सवार शुक्रिया अदा करता है। कर्नल कहता है कि आपका नाम क्या है। सवार कहता है वजीर अली। देखो ये सवार कौन है, वजीर अली खुद है। ये अकेला आया है, किसी से भी नहीं डरता। सवार अपना नाम बता रहा है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। क्या कहता है कि कर्नल आपने मुझे ये कारतूस दिए, बंदूक की गोलियां दी, इसलिए आपकी जान बख्श देता हूं, मैं आपको नहीं मारूंगा। ये कहकर बाहर चला जाता है। टाँपों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। वो तो कर्नल तो एकदम स्तंभित हो गया कि ये वजीर अली खुद था। वजीर अली कारतूस लेकर चला जाता है, कर्नल तो वहीं पर खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है, देखता है कि कर्नल तो बहुत ही हक्का बक्का आश्चर्यचकित खड़ा है। लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि वो सवार कौन था। कर्नल कहता है एक जाबाज सिपाही। कर्नल नहीं कहता कि वजीर अली था, वो क्या कहता है, एक जाबाज सिपाही था, जान निछावर करने वाला सिपाही था। वो आया था और कारतूस लेकर चला गया। यहाँ पर देखो वजीर अली कितना हिम्मत वाला है कि वो अकेला अंग्रेज़ों के खेमे में आ जाता है। इसके शब्दार्थ देखना, इसमें मुहावरे भी है, ध्यान से मुहावरे और शब्दार्थ देख लेना। अब फटाफट स्वाध्याय के विकल्प देख लीजिए।
पहला विकल्प है वजीर अली आदमी है या भूत, यह वाक्य कौन बोलता है? लेफ्टिनेंट। सादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? कर्नल को। वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया? आजमगढ़। सवार किससे मिलना चाहता था? कर्नल से। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? 10। एक एक वाक्य में उत्तर। कर्नल कालिंज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो कर्नल कालिंज ने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए खेमा लगाया था। सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ गए थे? सिपाही जंगल में छुपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन वजीर अली उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और उनके पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए सिपाही वजीर अली से तंग आ गए थे। तीसरा, कर्नल ने सिपाही को सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल यह जानकारी रखना चाहता था कि सवार किस तरफ जा रहा है, इसलिए उसने सिपाही को सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, कंपनी का क्या हुक्म था? कंपनी का हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। पांचवा प्रश्न, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? वजीर अली की गिरफ्तारी करने के लिए कर्नल ने वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है ऐसा सवार ने क्यों कहा? क्योंकि सवार कर्नल से कारतूस लेने आया था, इसलिए उसने कर्नल से कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। उसके बाद 2-3 वाक्यों में उत्तर है, 5-6 वाक्य में उत्तर है। ध्यान से प्रश्नोत्तर पढ़ लेना, एक बार फिर से ये एकांकी को पढ़ लेना और इसमें जितने भी ग्रामर है, समानार्थी, शब्द समूह, मुहावरे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, वो सारे आप लिख लेना। अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर ये पार्ट पूरा होता है और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला पार्ट में चलाऊँगी। थैंक यू।